गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। टॉपिक स्ट्रेंथ, सब टॉपिक डेफिनेशन एंड टाइप्स। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स क्या है। द वर्ड ट्रेनिंग इज़ नॉट ए न्यू वर्ड। स्टूडेंट्स, जो ट्रेनिंग है वो नया वर्ड नहीं है। पीपल हैव बीन यूजिंग it since archaic period. Training means the process of preparation for some task. But here our main task is fitness and conditioning our body for sports and games. It is for this reason that this terms is uh, prevalently used in sports and games. Here it is called sport training. स्टूडेंट्स, स्पोर्ट ट्रेनिंग नया वर्ड नहीं है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लेके ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेनली जो स्पोर्ट्स है उसमें जो है फिजिकल फिटनेस को लेके जो मेन टास्क है वो फिजिकल फिटनेस है, कंडीशनिंग, बॉडी की कंडीशनिंग है। तो उसको हम स्पोर्ट ट्रेनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टास्क के प्रिपरेशन को करना उसको हम स्पोर्ट ट्रेनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है, लास्ट ईयर भी बताया है कि हमारी बॉडी में फाइव जो हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है वो 5 है। स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो है 5 कंपोनेंट्स हमारे बॉडी कंपोनेंट्स हैं, जो फिटनेस कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ के डेफिनेशन टाइप्स की आज बात करेंगे। इसके बाद मेथड और इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। जो मेथड हैं हमारे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, 3 टाइप्स के मेथड होते हैं। स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, किसी भी रेजिस्टेंस के जो विरुद्ध कार्य करते हैं उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, जो किसी चीज़ में रुकावट डाल रहा है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। फैसिलिटीज द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिस्टेंस disease as it affect organ efficiency. It is the amount of force a muscles group can exert. It is achieved by वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। वॉलेंट्री मसल्स स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है ना। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है डायनेमिक स्ट्रेंथ और सेकंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। जो सबसे फर्स्ट हम स्टूडेंट्स डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मोमेंट विच इज क्लियरली विजिबल। स्टूडेंट्स, जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, और ये जो है ये आसानी से क्लियरली विजुअल होती है। स्ट्रेंथ मूवमेंट जो इसकी होती है वो विजुअल आंखों से देखी जा सकती है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑफ डिमेंसिंग टेंडेंसी इन विच मसल्स रिफ्लेक्ट टू वर्क आफ्टर sometimes. In each sports movement, strength appears in a different form, which is our maximum strength, explosive strength और strength endurance. स्टूडेंट्स, जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है
वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और कुछ अदर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें भी ये यूज आती है। जैसे कि आपका जो हाई जंप होता है उसमें क्रॉस बार, रोमन रिंग, जिम्नास्टिक, स्टैंडिंग एंड एक्सलरेटिंग फेस, और आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। इस तरह की जो स्पोर्ट्स है इनमें हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो इसमें हमें इन स्पोर्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इसके बाद है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्टूडेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। ये जो हाई स्पीड के साथ किसी भी रेजिस्टेंस को हटाता है तो उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि स्प्रिंट स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग और आपका शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। इसमें जब हम स्टार्ट लेते हैं तो वो हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वहाँ पर फोर्स काम करती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज़ द combination of strength and endurance ability. Strength endurance can be defined as the ability to overcome resistance or to act against resistance under condition of fatigue. स्टूडेंट जो थकान की स्थिति में भी हम अपनी स्ट्रेंथ या फोर्स लगाते रहते हैं उसको हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट और कॉम्पैक्टिव स्पोर्ट्स। तो इनमें क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी फोर्स लगती है वो हमारी थकान की स्थिति में जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसे स्टूडेंट्स आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। This type of strength is not seen directly in sports, but in some sports it is applied in face. स्टूडेंट्स स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ तो बोलते ही बोलते हैं। ये क्या है? इसमें जो फोर्स लगती है वो हम विजुअली उसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। फोर्स तो लगती है और जो हमारा वर्क होता है वो भी हमारा जो वर्क है वो भी जीरो रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको हम इसीलिए आपका आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। वर्क हम करते हैं लेकिन वो हमारा फोर्स तो लगती है लेकिन वर्क जीरो रहता है, ठीक है। और इसको जो वर्क हम कर रहे हैं वो इजीलिए दिखाई नहीं देता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रेंथ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।